हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बेरोजगारी का क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है। वह व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हों तथा योग्य भी हों, फिर भी उसे काम नहीं मिलता तो वह बेरोजगार कहलाता है और ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। यानी व्यक्ति काम करने की इच्छा भी रखता है और योग्य भी हैं, दोनों बातें होनी चाहिए। व्यक्ति काम करने के इच्छुक भी होना चाहिए और उस काम करने के योग्य भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता तो वह बेरोजगार कहलाता है और ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, स्वैच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं करना चाहता तो उसे स्वैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। यानी व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पर वो आगे से स्वयं काम नहीं करना चाहता तो उसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी वह अपनी इच्छा से बेरोजगार बैठा है, क्योंकि वह प्रचलित मजदूरी दर पर, जो प्रचलित मजदूरी की दर है, उस पर काम नहीं करना चाहता। इस वजह से उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वह बेरोजगार है, वह स्वैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अनैच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति प्रचलित दर पर व्यक्ति काम करने को तैयार है लेकिन काम नहीं मिल रहा हो, काम नहीं, यहाँ मिल आ जाएगा, काम नहीं मिल रहा हो तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी जब व्यक्ति प्रचलित जो मजदूरी दर है उस पर काम करना भी चाहता है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा और वह बेरोजगार है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के प्रकार, स्वरूप, प्रकृति की बात करें तो बेरोजगारी, यहाँ एक डायग्राम सा बनाया है। विकसित देशों में मुख्यतः कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है और विकासशील देशों में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणात्मक या भिन्नात्मक बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है, जबकि उसके कंपैरिजन में विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। वही शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। अन्य बेरोजगारियों में है आकस्मिक बेरोजगारी, लाइलाज बेरोजगारी। इन जो बेरोजगारियों के प्रकार हैं इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है प्रकारों में से। सबसे पहले बात करें चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? विकसित देशों में व्यापार चक्रों में मंदी या तेजी की दशा में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यानी व्यापार चक्रों के परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में जब व्यापार चक्र आते हैं, व्यापार चक्र दोनों प्रकार के हो सकते हैं, तेजी भी हो सकती है और मंदी भी हो सकती है। उस दशा में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती हैं या बेरोजगारी बढ़ती हैं उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। भिन्नात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? यह एक अस्थायी बेरोजगारी होती है। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न बेरोजगारियों में से कौन सी बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है, और नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो भिन्नात्मक या घर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है यह एक अस्थायी बेरोजगारी होती है तथा यह उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब श्रमिक अस्थायी तौर पर काम से अलग हो जाते हैं, और इसका उदाहरण है हड़ताल या तालाबंदी। उस स्थिति में क्या होता है, श्रमिक अस्थायी तौर पर यानी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए काम से अलग हो जाते हैं और वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो उस बेरोजगारी को भिन्नात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भिन्नात्मक बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? घर्षणात्मक है, या घर्षणात्मक बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भिन्नात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अस्थायी बेरोजगारी है ये, और यह उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब श्रमिक अस्थायी तौर पर काम से अलग हो जाता है। उदाहरण आपको इसके याद रखने, हड़ताल और तालाबंदी, या और भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें अस्थायी तौर पर व्यक्ति काम से अलग हो जाता हो। नेक्स्ट है छिपी हुई बेरोजगारी। यह उस स्थिति को बताती है जिसमें श्रम रोजगार में
लगा हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात उसके निष्कासन पर भी, यानी उसको अगर रोजगार में से निकाल भी देते हैं, फिर भी कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। यह छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। यानी वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन बेरोजगारी रहती है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति मिलकर एक काम को कर सकते हैं, लेकिन उसी काम में यदि 5 व्यक्ति लगे हुए हैं तो 3 व्यक्ति अनावश्यक हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, तो वो छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। और सामान्यतः यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती हैं। हम गाँवों में देखते हैं कि जिस कार्य को 3 व्यक्ति मिलकर आसानी से कर सकते हैं, उसी में परिवार के 5 सदस्य लगे हुए होते हैं, 4 या 5 सदस्य लगे हुए होते हैं, तो जो 2 एक्स्ट्रा सदस्य लगे हुए हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अगर उनको निकाल भी दिया जाए उस काम से या काम नहीं करने दिया जाए तो भी वह काम पूरा हो जाएगा। इस वजह से उनकी क्या है, सीमांत उत्पादकता 0 होती है। और यह बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बात करें संरचनात्मक बेरोजगारी की। ये मैंने स्टार लगा रखा है, पूछा जा सकता है कि छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। या छिपी हुई बेरोजगारी को समझाइए, क्या तात्पर्य है, तो आपको ये बताना है डेफिनेशन के रूप में। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण किसी उद्योग विशेष में उत्पादन हेतु मांग में कमी हो सकती है एवं बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस प्रकार की है, तो सबसे अधिक बेरोजगारी संरचनात्मक प्रकार की है, जो कि संरचनात्मक इकोनॉमी में स्ट्रक्चर परिवर्तन के कारण, संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती हैं। शिक्षित बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? जब देश में शिक्षित वर्ग में बेकारी होती है, यानी जब शिक्षित वर्ग को भी रोजगार नहीं मिलता तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। आकस्मिक बेरोजगारी, जब श्रमिक दहाड़ी यानी डेली बेसिस के आधार पर कार्य करता है तो जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन वह बेरोजगार हो जाता है। ऐसी बेरोजगारी आकस्मिक बेरोजगारी कहलाती है। यानी जब वर्कर, जो हम देखते हैं कि डेली वर्कर होते हैं, जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनको जिस दिन रोजगार नहीं मिलता, सपोज करो सप्ताह में 2 दिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तो 2 दिन वो आकस्मिक बेरोजगार की गिनती में शामिल होते हैं या उसमें आते हैं। जिस दिन उनको रोजगार नहीं मिलता उस दिन वह बेरोजगार हो जाता है, और ऐसी बेरोजगारी आकस्मिक बेरोजगारी कहलाती है। लाइलाज बेरोजगारी, लाइलाज बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी बेरोजगारी जो लंबे समय से चली आ रही हो और वह गरीबी के कुचक्र के कारण होती हैं। और गरीबी का कुचक्र किसने प्रतिपादित किया था? गरीबी का कुचक्र रैगनर नर्क्शे ने प्रतिपादित किया था। भारत में गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े NSSO द्वारा एकत्रित एवं जारी किए जाते हैं प्रति 5 वर्षों के अंतराल में। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े कौन सी संस्था के द्वारा जारी या एकत्रित किए जाते हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी दोनों के आंकड़े एकत्रित एवं जारी किए जाते हैं NSSO द्वारा। NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पहले ये ऑफिस की जगह ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन ये चेंज हो गई है। आपको यह स्पेशल ध्यान रखना है। NSSO की फुल फॉर्म पूछें तो आपको लिखना है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पहले हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। गरीबी बेरोजगारी के आंकड़े NSSO द्वारा जारी किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं प्रति 5 वर्षों के अंतराल में। और NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, इसी को कल हम कंटिन्यू आगे करेंगे। धन्यवाद।